मनुष्य अनेक प्रकार के प्लांट बनाते रहते हैं। तुम्हारा इसीलिए प्लान देखो कैसा है। समझते हैं अभी फसल तो बहुत अच्छी होगी। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाता है। बारिश न पड़े तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। एक तो है हद की आपदा, कुदरती आपदा, और फिर एक है बेहद की कुदरती आपदाएं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में वो बेहद की कुदरती आपदाएं कौन सी है? नहीं, माया लगी। एटम बम मनुष्यों के बनाए हुए हैं। प्रकृति या कुदरत कोई मनुष्यों की बनाई हुई तो रही है। माया अलग चीज है। ओले वगैरह जो पड़ते हैं वो तो कुदरती आपदा है ना, वो तो स्थूल बात हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में ओले पड़ गए माना क्या हुआ? ओलों की बरसात का मतलब क्या हुआ? हाँ, ज्ञान का जो है ठंडापन आ जाना। जब ओले गिरते हैं तो चारों तरफ हवा कैसी हो जाती है, वातावरण कैसा हो जाता है? ठंडा वातावरण हो जाता है। माना पुरुषार्थ बिल्कुल ठंडा हो जाए, ऐसी बरसात हो जाए पत्थरों वाली ज्ञान की। मैंने ऐसा कोई ज्ञान सुनाने लगे या कोई ज्ञान सुनाने लगे जिसमें पत्थर ही पत्थर बरसे, तो क्या होगा? सुनने वालों का पुरुषार्थ ठंडा। तो ये हो गई बेहद की कुदरती आपदा। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नंबर के रजिस्टर में 47 पेज 3.90 की। तो नेचुरल कैलेमिटीज का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ फसल हो और बर्फ ओले पड़ जाते हैं तो नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। तो बारिश पड़ गई, ओले गिर गए, पुरसाद ठंडा हो गया। और कहीं फिर क्या होता है? सूखा, बिल्कुल ज्ञान बरसात नहीं, बुद्धि एकदम नील, कोई विचार सागर मंथन चल न सके। मुरली भी पढ़ने को नहीं मिल रही है। जो विचार सागर मंथन चल पड़े, कोई सुनाने वाला भी नहीं है। तब क्या हुआ? सूखा पड़ गया, तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है। पहले बेहद की ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, और फिर स्थूल रूप में सारी दुनिया में। पहले हर कार्य सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर हर कार्य स्थूल रूप में होता है। मकान बनाया जाएगा तो पहले बुद्धि में खाका खींचेगा, फिर कागज में खींचेगा, और फिर प्रैक्टिकल में आएगा स्थूल रूप में। तो इन आपदाओं से बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। क्या कहा? इन आपदाओं से कैसे बचा जाए? कौन बचेंगे? जो बहुत वीर बहादुर होंगे,
महावीर होंगे, उनके ऊपर इनका कोई असर मत रहेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई नहीं देख सकते। तो कुदरती आपदाएं आदमी क्या है? एक प्रकार का ईश्वरीय ऑपरेशन है, क्योंकि शिव बाबा सर्जन भी है। तो ये सृष्टि का, ठीक सृष्टि का ऑपरेशन होना है। कोई नहीं देख सकते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी सारी ठीक सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। ये सारी विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। जो फिर विश्व में रहने वाले को कभी दुख नहीं होगा। तो देखो कितना बड़ा सर्जन है, छोटा मोटा सर्जन नहीं है, सारी सृष्टि का ऑपरेशन करने वाला सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, क्या हिंदू आत्मा का भी ऑपरेशन, जिसमें अनेक जन्म के पाप, दुखों का पुंज भरा हुआ है। बेहद शक्ति का भी ऑपरेशन करने वाला है, हुआ नहीं है अभी। आत्माओं का ऑपरेशन हो रहा है और बेहद शक्ति का भी ऑपरेशन है, होने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। कहाँ? सतयुग में।